नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। जो आज जो टॉपिक है वो सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का एक राज्य है। जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश भी भारत का राज्य है। अगर इसका गठन पूछ लिया जाए, गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को गठन होता है। अगर इसकी उत्तरी सीमा पूछ ली जाए कहाँ किससे लगती है, तो उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल से साझा करता है उत्तर प्रदेश। हालांकि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयुक्त था तो इसकी सीमा जो है वो चीन के तिब्बत से भी लगती थी, लेकिन उत्तराखंड जो है वो कब अलग हो गया इससे, तो 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ। कितने जिले लेकर गया है, तो 13 जिले उत्तराखंड लेकर गया था। कब अलग हुआ, तो 2000 में। चीन में तिब्बत है उसकी सीमा को लेकर चला गया, इसलिए अब केवल जो है एक देश की सीमा लगती है नेपाल से उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा देखें तो जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से लगती है। फिर दक्षिण पश्चिम में देखें तो यमुना नदी और बिंद बिंद श्रेणियाँ, और पूर्व में देखें तो गंडक नदी है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे चलते हैं। फिर आगे अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष तथ्य हैं। ये हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें सराहते हैं, लेकिन यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था, आगे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश के सीएम पूछ ले जाएं तो योगी आदित्यनाथ हैं। अगर राज्यपाल पूछ ली जाएं तो श्रीमती आनंदी पटेल हैं। फिर अगर राजकीय भाषा पूछ ली जाए तो हिंदी है। ये कब लागू हुई थी, तो 26 जनवरी 1968 में लागू हुई थी। फिर इसको उर्दू को भी राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो 1989 में इसको भी शामिल कर दिया गया, किसमें, राजकीय भाषा में, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर राजकीय वृक्ष अगर बात करें तो अशोक है। फिर अगर आगे बात करें तो आगे जो है, अगर राजकीय जलीय जीव पूछ लिया जाए तो गंगे, डॉल्फिन, यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी आपको। फिर अगर राजकीय पुष्प पूछ लिया जाए तो पलाश है। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह तो मछलियाँ और तीर धनुष। यहाँ पे इमेज देख लीजिए, इमेज यहाँ पे मछलियाँ बनी है और तीर धनुष बना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है इमेज में। फिर अगर आगे बात करें तो राजधानी उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ है। ये 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी घोषित कर दी गई थी, ये भी याद रखिए। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 75 जिले हैं। विकास खंड की बात करें तो 826 हैं। नगर पंचायत अगर बात करें तो 546 हैं, और नगर निगम की बात करें तो 17 हैं। ये इतनी जानकारी हो गई उत्तर प्रदेश के बेसिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ से प्रश्न कैसे बनाया गया था आयोग द्वारा, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के संबंध में अग्रलिखित निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ये प्रश्न आयोग द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे कथन दिए हैं, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। फिर दिया है दूसरा, राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक। फिर चौथा दिया है राजकीय पुष्प पलाश। यहाँ पे पूछा सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे आयोग द्वारा प्रश्न बनाया गया था इन बेसिक से चीज़ों से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। जो एक कथन है वो गलत है, यहाँ पे गलत ही पूछा था। तो जो राजकीय पक्षी है ये पहाड़ी मैना नहीं बल्कि कौन है, तो जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, ये भी याद रखिए, सारस। फिर जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है। तो उत्तर प्रदेश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले जाए कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। पहला जो है वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले जाए कौन सा है, तो पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है, ये भी याद रखिएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले जाए तो क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगर देख लिया जाए भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है, ये भी याद रखिएगा। और अगर भारत का क्षेत्रफल बात करें तो कितना है, तो 32,87,268 वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर उत्तर प्रदेश का कितना जो है जमीन घेरे हुआ है, तो 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश के पास हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर लंबाई की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो
50 किलोमीटर है। यहाँ से मतलब पूरब से पश्चिम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो है जो ये लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। फिर अगर उत्तर उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर दक्षिण में 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये लंबाई है उत्तर प्रदेश की। फिर आगे बात करें उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य और संघ जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, और एक जो देश है नेपाल उससे भी सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों में हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, और एकमात्र जो है वो देश है कौन सा है तो नेपाल। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो दिल्ली जो है वो भी सीमा साझा करती है किससे, उत्तर प्रदेश से, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और एक देश से लगती है। ये प्रश्न यहाँ से बनाया जा चुका है और आगे बनने की संभावना है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैप दिया है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिया है। तो यहाँ पे पहले दिया है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और एकमात्र जो देश है वो नेपाल जो है इससे सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे मैप दिख रहा होगा आपको। फिर आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा साझा करने वाले कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पे सोनभद्र जो जिला है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा सोनभद्र जिला, ये आपको लास्ट में सबसे नीचे दिख रहा होगा सोनभद्र जो जिला है ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उन्हीं सीमाओं को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे सोनभद्र जिला जो है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे जो हो गया एमपी हो गया, फिर यहाँ पे आपका जो हो गया बिहार हो गया, बिहार, फिर उसके बाद आएगा झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो है सोनभद्र सबसे नीचे पड़ता है और 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें तो सहारनपुर जो है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सहारनपुर जो है ये सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा सहारनपुर, ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये जो है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये हिमाचल प्रदेश से करता है। और किससे करता है, तो उत्तराखंड से करता है, उत्तराखंड। फिर और किससे करता है, तो ये जो है हरियाणा से करता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो ये भी याद रखिएगा। ये दोनों जो जिले हैं महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये बार काफ़ी बार सोनभद्र वाला और सहारनपुर वाला पूछा गया है तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर आगे जानते हैं सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा जो साझा करता है वो कौन करता है, तो एमपी करता है। कितने ज़िले लगते हैं एमपी में, तो ये जो है वो 11 ज़िले लगते हैं एमपी में, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी एमपी है और एमपी जो है वो 11 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे 11 ज़िले हैं, कौन कौन से, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, सोनभद्र के बाद जो है वो कौन सा है, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। ये जो है 11 ज़िले उत्तर प्रदेश के, इससे सीमा साझा करता है कौन, एमपी। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे आपको ललितपुर देख रहा होगा, ये ललितपुर है। यहाँ पे जो है ये एक प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है कि एमपी जो है वो ललितपुर को कितने तरफ से घेरा हुआ है, तो 3 तरफ से जो है वो ललितपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो 3 तरफ से कौन घेरा है, तो एमपी घेरा है। तो ये प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो ये प्रश्न हालांकि पूछा गया है, आगे आयोग ने बनाया है किस तरीके से प्रश्न पूछा है तो आज जान लेते हैं। यहाँ पे ये आयोग द्वारा बनाया गया प्रश्न है। प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आयोग द्वारा। तो यहाँ पे 6 जिले दिए हैं। कौन कौन से जिले दिए हैं, तो ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है, बांदा है, हमीरपुर है, बलिया है और आगरा है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। हालांकि 11 जिलों से सीमा साझा करता है तो यहाँ से 11 जिलों में से ये प्रश्न बना दिया आयोग ने।
तो यहाँ पे जो है आपको अभी मैंने 11 जिले गिनाए थे, तो यहाँ पे जो है ना तो बलिया है, ये सीमा साझा नहीं करता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, और हमीरपुर जो है वो भी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये 2 कट गए, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा जिसमें 5 और 4 ना हो, वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर जो है वो सही होगा। ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया था। बेसिक से चीज़ें आयोग द्वारा पूछी जाती हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इस तरीके से आगे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, अगली बार और जिले दे दिए जाएंगे, तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें तो आगे जो है, अभी मैंने बात की थी जो ललितपुर है, ललितपुर जो है वो एमपी जो है वो 3 तरफ से घेरे हुआ है। जो ललितपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो एमपी जो है, एमपी राज्य जो है वो 3 तरफ से घेरे हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये एमपी राज्य ही लगता है। फिर आता है कि सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो सबसे छोटी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, जो ललितपुर जिला है वो सिर्फ एक जिले से ही सीमा साझा करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जो ललितपुर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ललितपुर, तो ये झांसी है, झांसी से ही सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, और झांसी जो उत्तर प्रदेश की है, तो सिर्फ एक ही सीमा जो है झांसी की सीमा ललितपुर से लगती है केवल। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जिले थे उनके बारे में बात की है, और जो बेसिक चीज़ है, जो प्रतीक हैं, उनके बारे में भी मैंने प्रश्न बताया है, किस तरीके से आयोग ने प्रश्न पूछा था। जिलों की सीमा से किस तरीके से प्रश्न पूछा है आपको दिखाया है। तो इसी तरीके से मैक्सिमम 2 प्रश्न जरूर ही बनते हैं सीमावर्ती राज्यों से, सीमावर्ती जिलों से और प्रतीकों से। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको वीडियो लगे कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।